नमस्कार दोस्तों, स्टोरी हाउस 2.0 में आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आशीष आप सभी लोगों के सामने फिर से प्रस्तुत हूँ एक और खौफनाक और सच्ची कहानी लेकर। आज की ये जो घटना या फिर ये जो कहानी है दोस्तों, अमन नाम के लड़के ने शेयर की है। और ये घटना उसने जब बताई मुझे, जब मैं स्टेशन पे यानी अपने घर आ रहा था रेवाड़ी से, तब रेल में मुझे वो मिला था। और उसने कहा कि यार, ये जो घटना है मेरे साथ आज से करीबन 5 साल पहले घटी थी, जब अमन जो था 9th-10th क्लास में पढ़ रहा था। और उसकी जो बहन थी उससे बड़ी थी, और उसकी फैमिली में मम्मी पापा थे। अमन की एक छोटी सी फैमिली थी, और ये जो घटना थी अमन की जो बड़ी बहन थी उसके साथ घटी थी। आखिरकार इस घटना में क्या हुआ था ये मैं आपको स्टोरी के माध्यम से बताऊंगा। तो आप जल्दी से अपने कानों में ईयरफोन लगाएं और शुरू हो जाइए आशीष के साथ। नमस्कार। आज की जो घटना है दोस्तों, अमन की बहन के साथ घटी थी। दरअसल अमन की जो फैमिली है उत्तराखंड में रहती थी। उस समय जब यह घटना घटी, अमन था, उसकी बड़ी बहन थी, उसके मम्मी पापा, ये 4 ही सदस्य उसकी फैमिली में थे। और जो अमन के पापा थे वो मतलब दबे पाँव से, यानी गरीबी उन्होंने बहुत देखी थी। लेकिन जब उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ ऐसा कमाना शुरू किया तो उनकी गाड़ी जो थी चल पड़ी थी कमाने के चक्कर में। लेकिन सबसे मेन वजह थी, जो अमन के रिश्तेदार थे, रिलेटिव्स थे, वो उनसे काफ़ी ज़्यादा जलते थे। और वो मतलब अमन के मम्मी पापा जो थे उन्हें काफ़ी इग्नोर किया करते थे। उनकी मतलब हर प्रकार से बेइज्जती किया करते थे। यदि कहीं पर भी वो शादी में जाएं या फिर पार्टी में, हर तरह से उन्हें मतलब अजीब फील कराया जाता था कि तुम इस यहाँ आने के लायक नहीं हो। ऐसा उसके साथ किया जाता था, उनके मम्मी पापा के साथ जो अमन के थे। और जो उनके रिलेटिव थे वो वाकई बहुत ख़राब थे। और अमन, उसकी बहन प्रीति, ये दोनों पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे। प्रीति और जो अमन थे अपने मम्मी पापा की हमेशा बात मानते थे, और ऐसा ही वो हम हमेशा करते थे। प्रीति जो थी उसकी कॉलेज लाइफ चल रही थी, और अमन 10th-11th क्लास में हो चुका था। धीरे धीरे चल रही थी उसकी पढ़ाई। तो प्रीति जैसे जैसे बड़ी हुई तो उसकी जॉब भी लग गई प्रीति की, और अच्छी वो कमाने भी लगी। मतलब एक जगह जहाँ पर वो उत्तराखंड में रह रहे थे, HP यानी हिमाचल प्रदेश में आकर वो सेटल्ड हो गए थे, क्योंकि प्रीति की जॉब हिमाचल में लगी थी। और वहाँ पर सब कुछ ओके हो गया था, उन्होंने घर भी बना लिया था, सेटल भी हो गए थे, सब कुछ अच्छा हो गया था। लेकिन जो उसके रिलेटिव्स थे उनके, वो उन्हें देखकर काफ़ी जलते थे। वो नहीं चाहते थे कि इनकी प्रोग्रेस हो, ये बस एक झोपड़पट्टी में पड़े रहे, ये उनकी सोच थी। लेकिन जो अमन के पापा थे और मम्मी थी, पापा जो थे अमन के, काफ़ी मेहनत की उन्होंने और प्रीति को इस मुकाम तक पहुंचाया। और सबसे बड़ी बात तो यही थी कि अमन और प्रीति अपने मम्मी पापा की हर बात मानते थे, कभी नकारात्मक नहीं बरते थे। वो जैसा भी कह दे वैसा ही होता था। और धीरे धीरे उनकी गाड़ी अच्छी चल पड़ी थी, एक जगह अच्छे से सेटल्ड हो चुके थे। तो जो है, प्रीति की शादी का समय आ गया था। तो प्रीति जो थी उसने खुद से ही लड़का देख रखा था कि इस लड़के से मैं शादी करूँगी और ऐसे ही घर में रहेंगे, यहाँ का रहने वाला वो लड़का है। तो सब कुछ उसने अपने मम्मी पापा को बता दिया था। तो प्रीति के जो मम्मी पापा थे उन्होंने भी इनकार नहीं किया, भले ही जो थी लड़के की कास्ट अलग थी और सब कुछ इंटरफेयर जो भी था, लेकिन उन्होंने कभी भी ना नहीं किया। और जो प्रीति की जो लड़का था उससे शादी कर दी थी। और ये जो चल रहा था, ये रिलेटिव्स जो थे प्रीति के मम्मी पापा के, जो रिलेटिव्स, ताऊ, काका, चाचा, जो भी थे, मामा, ये सब उन्हें देखकर काफ़ी जलते थे। लेकिन प्रीति के पापा ने कोई भी भनक नहीं ली कि ठीक है, जो भी बेटी ने देखा होगा अच्छा ही होगा। और उन्हें पता भी चला कि जो लड़का था अच्छी जॉब कर रहा था, एक जगह वो भी सेटल्ड हो चुका था। और वो जो सेटल्ड हुआ था यूपी में, वो सेटल्ड हुआ था अच्छी जॉब पर। लेकिन उन्होंने बाद में घर जो था MP में इकट्ठा रहने लगे थे। मतलब यहाँ पर प्रीति अपनी हस्बैंड के साथ रह रही है, और उनकी जो फैमिली है यहाँ से 20-30 किलोमीटर दूर जो दूसरा गाँव है वहाँ पर रह रही थी। ये सब चल रहा था। और ऐसे प्रीति के जब शादी का समय हुआ था, काफ़ी लोगों ने गिफ्ट्स दिए थे, बहुत सारे। तो प्रीति जो गिफ्ट्स थे वो कुछ घर पर ही छोड़ गई थी मायके में, और कुछ ससुराल लेकर चली गई थी। और प्रीति अपने ससुराल में रहते रहते 1-1.5 महीना हो चुका था। तो प्रीति और उसके हस्बैंड प्लान बनाते हैं कि भाई अगले महीने जो है हम इंजॉय करने चलेंगे, यानी जो शादी हुई, इसको कुछ भी लगा लो आप, जिसे हम क्या कहते हैं, हनीमून लगा लो, या फिर कुछ भी जो आप सोचो वो। तो ऐसे ही 1.5 महीने के बाद वो चलने की प्लानिंग करते हैं। वो प्लान बनाते हैं कि शिमला जाएंगे और वहाँ पर खूब सारा एंजॉय करेंगे और वहाँ पर रुकेंगे और फैमिली के साथ जाएंगे। सबसे बड़ी बात यही थी। तो उन दोनों ने बिल्कुल निर्णय ले लिया था, और वो अपनी फैमिली के साथ शिमला के लिए निकल चुके थे। उनके पास अपनी अपनी खुद की गाड़ी थी, और जो भी हो रहा था बिल्कुल नॉर्मली वे में चल रहा था। दोनों गाड़ी लेके चल निकले थे, और उनकी फैमिली की गाड़ी भी थी, जो कि एक जो गाड़ी थी, जो प्रीति के जो ससुराल में उनके जो भाई हैं, भाई जो जिनकी वो पत्नी है, उनके जो भाई हैं, यानी उनका नाम गोयल नाम था,
उनके साथ वो गाड़ी चला रहे थे, बाकी फैमिली पीछे बैठी हुई थी। और एक गाड़ी में प्रीति और उसके हस्बैंड और उसके भैया और मम्मी पापा ये सब चल रहे थे और बिल्कुल अच्छा सा माहौल था, सब कुछ नॉर्मली वे में चल रहा था। और वो शिमला पहुंच जाते हैं। शिमला जैसे ही पहुंचते हैं तो जो प्रीति थी उसने एक कड़ा पहना था, जो भी गिफ्ट्स वो अपने यहाँ पर लाई थी ससुराल में, उनमें से एक कड़ा उसने पहना था। और वो चूड़ा कह लो, हमारे हिंदी भाषा में चूड़ा पहना था। तो जैसे उसने चूड़ा पहना तो उसको अजीब सा फील आने लगा कि उसका मन न लगना, अजीब अजीब से होना, ये ऐसा प्रीति को होने लगा था। लेकिन प्रीति सोचती है कि ये इग्नोर करती है एक प्रकार से, शायद कि मन का बहम हुआ होगा, छोड़ो ऐसे ही। तो ऐसे ही प्रीति और उसके हस्बैंड जब होटल में रुकते हैं, एक रूम लेते हैं, मम्मी पापा अलग, मतलब 4 रूम कुल मिला के रहते हैं। एक में मम्मी पापा और जो ससुराल के लोग थे वो, और एक में भाई जो गोयल था, उनके पति का जो भाई था वो, और उनका बच्चा, ऐसी कुछ फैमिली थी, 4 कमरे लेकर रह रहे थे। तभी प्रीति रात ना अचानक उठती है और प्रीति और जो उनका घर था, जो जिसके साथ शादी हुई थी प्रीति की, वो जो घर था उसके साथ में, ऐसे जिस घर में वो रह रहे हैं साथ में पहाड़ था एक, जहाँ पर मतलब बिल्कुल काला काला सा पहाड़, हरियाली एक प्रकार से ऐसा साफ साफ दिख रहा था। और रात को करीबन 1 बजे के आसपास प्रीति का जो हस्बैंड है वो उठता है और वो देखता है कि प्रीति खड़ी हो रही है और उस पहाड़ की तरफ बढ़ रही है, यानी जो खिड़की थी उसे वो खोलने ही वाली थी। तो ऐसे वो पुकारते हैं और वापिस प्रीति को बुला लेते हैं, क्या कर रही हो तुम, तुम्हें क्या हो गया है, ऐसे मतलब अजीब भी है, ऐसे थोड़ा सा कहते हैं। लेकिन प्रीति कहती है कि मुझे वहाँ पहाड़ पर कोई बुला रहा है, उसने मुझे अभी अभी फ़ोन किया या फिर उसके मुझे अटेंशन दिया कि अभी अभी वो पहाड़ पर मुझे बुला रहा है। प्रीति ये सब बात अपने हस्बैंड को बताती है, लेकिन वो भी ज़्यादा कुछ नहीं सोचता। वो कहता है कौन बुलाएगा इतनी रात को, चुपचाप सो जा आराम से। लेकिन प्रीति की जो कॉन्सेंट्रेट था केवल पहाड़ पर जा रहा था। और ये जब तक वो शिमला में 3 से 4 दिन रहे थे, चौथे दिन तो हद ही हो गई थी, 3 दिन प्रीति को झेलना पड़ा। और चौथे दिन प्रीति जब चल पड़ी, मतलब नीचे गेट से उतर के पहाड़ पर चढ़ने लगी, तो वो पहाड़ पर पहुंच चुकी थी। लेकिन जो प्रीति का हस्बैंड था वो वहीं पर था नीचे, और वो अपना हॉस्टल में जहाँ पर रह रहा था वहीं पर रुक रहा था। लेकिन प्रीति जब वहाँ पर पहुंची तो उसने रात के करीबन 10:30 बजे खड़ा होकर देखा, तो उसने देखा कि प्रीति जो थी वो जो छोटा सा पहाड़ था उसके ऊपर जा चुकी थी। तो वो तुरंत अपने जो फैमिली के साथ आया था उन्हें जगाया और कहा कि देखो ये लड़की कहाँ है, पागल हो गई है कि किससे मेरी शादी करा दी, ये सब कुछ वो बोलते हैं। और ऐसे ही पूरी फैमिली इकट्ठा हो जाती है और ऐसे प्रीति को कैसे न कैसे करके पहाड़ से नीचे उतारा जाता है। और जो लड़के वाले थे वो छोड़कर चले जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसी लड़की से शादी कर दी जिसने मैं अकेला छोड़ दिया और ये यहाँ पर पहाड़ पर चली गई है, लगता है पागल है, मैं इसके साथ नहीं रहूँगा। ये जो हस्बैंड था प्रीति का ये सब कुछ बोल देता है, जो कि प्रीति ने ही सजेस्ट किया था जो लड़का था। फिर वो प्रीति अपने घर ही वापस आ जाती है मायके। फिर जो प्रीति की नानी आती है उसके पास उसके मम्मी पापा फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि बेटा क्या हो गया, ऐसे ही मतलब पूछते नानी से। नानी बताती है, नानी घर ही आ जाती है अगले दिन। और वो देखती है प्रीति को, जब देखती है तो उसे महसूस किया, असल में देखते ही पता चल गया था नानी को कि प्रीति पोजेस्ड है, किसी ने उसके साथ कुछ किया है जिसके कारण ये सब हरकतें हुई है। नानी तुरंत देखकर बता जाती है। लेकिन प्रीति के मम्मी पापा इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। तभी वो प्रीति के हाथ में एक जोड़ा देखते हैं, चूड़ा जिसे हम कहते हैं, उसे निकालने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन निकाल नहीं पाते हैं। और वो चूड़ा जैसे बाहर निकाल रहे थे, छोटी छोटी पीप्स बन गई थी, यानी जो रात होती है ना, जो क्या कहते हैं रात, जो पीप छोटी छोटी दाने हमारे पिंपल्स होते हैं, ऐसे पीप्स हो गई थी छोटी छोटी। और हाथों पर स्वेलिंग यानी सूजन हो गई थी जब उन्होंने निकालने की कोशिश की। और वो जो हाथ था प्रीति का पूरी तरह से सूज चुका था। और उसकी नानी ने ये सब कोशिश की, डॉक्टरों के पास ले जाया गया प्रीति को। लेकिन प्रीति को जब डॉक्टरों के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि ये कुछ नहीं है, इसकी हम कोई सॉल्यूशन नहीं कर सकते, ये वैसे हो गया, हम बस दवाई दे सकते हैं, ये सब कहते हैं। लेकिन उसकी जो नानी थी प्रीति समझ चुकी थी कि ये जो भी है इस चूड़े के कारण हो रहा है। और जो प्रीति की नानी थी वो कंटिन्यू हर मंगलवार को 7 दिन तक वो कैसे न कैसे करके कड़ा चूड़ा जो भी था निकाला और प्रीति की 7 दिन तक पूजा की। ऐसे ही सिर से नारियल घुमाना और हनुमान जी की मूर्ति के सामने बिठाना और काली माँ की प्रतिमा के सामने जोत जलाना, एक कंटिन्यू 7 हफ्ते तक कंटिन्यू हुआ। हर मंगलवार और हर शुक्रवार शनिवार को ये सब नानी क्या करती थी। और धीरे धीरे प्रीति भी ठीक हो गई थी। जिन मायके वालों ने प्रीति को मतलब भगा दिया था यानी निकाल दिया था घर से, तो उन्हें भी यकीन हो गया जब उन्होंने फ़ोन करके बताया कि ऐसे प्रीति के साथ किसी ने पोजेस्ट हो गई थी, किसी ने हरकत करी थी।
क्योंकि जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, जो उसके रिलेटिव थे वो काफ़ी जलते थे प्रीति की फैमिली से। जो अमन की फैमिली थी उनसे काफ़ी डरते थे, जलते थे एक प्रकार से। तो इस कारण से उन्होंने कोई गिफ्ट ऐसा दिया था जो कि चूड़ा, जिसके कारण प्रीति ने पहना जैसे ही बाहर निकलने के लिए, शिमला घूमने के लिए, तभी से वो पोजेस्ट हो गई थी। और ये सब नानी ने बताया। जब जो ससुराल वालों उनको सब कुछ बताया तो वो भी इस बात को मानने के लिए तैयार हो गए कि हाँ, सच में प्रीति के साथ कुछ अजीब हुआ होगा, जिसके कारण प्रीति ये सब कर रही थी। और अब प्रीति नॉर्मल है, आप ले जा सकते हो। और ये प्रीति के साथ जो प्रतिक्रमा थी कम से कम 7 हफ्ते तक चली थी। उसके बाद प्रीति जो थी बिल्कुल ठीक हो गई थी। और जो अमन है, उसने जिसने ये कहानी शेयर की, उसने साफ साफ बताया कि ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। और जब वो 9th-10th क्लास में था, अब तो जॉब कर रहा है और बिल्कुल फैमिली बिल्कुल नॉर्मल वे में है। प्रीति के जो है 2 बच्चे हो चुके हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा है, यानी कि नॉर्मली सब कुछ अच्छा है। और जो प्रीति की फैमिली है काफ़ी खुश है। और जो अमन अपने फैमिली के लिए जॉब कर रहा है वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। अब नॉर्मली वे में वो हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं और सब कुछ सही है। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों, जो मैंने विजिट करी है, जो कि एक लड़के ने बताई जब मैं ट्रेन से घर आ रहा था। तो हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों एडवांस में। और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और आपको अच्छी लगी तो आप बताएं और शेयर करें। और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।